हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स रूल। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से। हर बच्चे को इसमें दिक्कत आती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, अक्सर गलतियां कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे गलतियां नहीं होंगी। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, जैसे आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दे रहा है और पूछ ले रहा है कि कौन से जो रूल होता है किसके लिए फाइंड किया जाता है, कौन से डायरेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हमारे पास एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। हम लोग ग्रुप डी पैकेज लेकर आए हैं जिसमें आपकी 5 ई बुक्स होंगी। आप 99 की ये पाँचों ई बुक्स आपको मिलेंगी जिसका ओरिजिनल प्राइस 305 रुपये है। हिंदी मीडियम वालों के लिए 6 ई बुक्स मिलेंगी सिर्फ 99 में। और इसमें कौन कौन सी बुक इंक्लूडेड है? आपकी जनरल साइंस की। साइंस का 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है, जिसमें से लगभग 80% सवाल आपको यहीं जनरल साइंस की बुक से देखने को मिलेगा। रेलवे स्पेशल हम लोग न्यूमेरिकल्स की बुक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ने अपडेट भी किया है। जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं वो सारे अपडेटेड बुक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत ही अच्छी बुक है आप लोग के लिए। करंट अफेयर्स 6 से 7 नंबर पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, करंट अफेयर्स है पूरा। तो रामबाण है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है आपके ग्रुप डी के लिए, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल किस में लगता है। सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका लगता है। किस लिए होते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल? ये 3 चीज़ों के लिए डायरेक्शन के लिए निर्धारित होता है। डायरेक्शन डिफाइन करता है, मैग्नीट्यूड नहीं डिफाइन करता है, यानी कि इससे सिर्फ आप लोग दिशा निकाल सकते हैं। किस चीज़ की दिशा निकाल सकते हैं? तो पहले आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि FBI, एफ का मतलब होता है फोर्स का डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से। दूसरा बी होता है, हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और आई से है आपका करंट। ये 3 चीज़ों को डिफाइन करता है डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। मैं आपको डायरेक्शन भी निकालना सिखाऊंगा इसी वीडियो में। देखिए तीनों क्या होते हैं, सब 90 अंश के कोण पर रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये आपका अगर मान लेते हैं ऊपर की तरफ आपका क्या है, आपका फोर्स है, तो ये इसी डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए 90 डिग्री में, इसको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा। ये इसका 90 अंश का कोण बनाता है, ये इससे 90 अंश का कोण बनाता है, आपस में सब एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। ये आपका फोर्स हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और ये आपका करंट हो जाएगा। FBI याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा आपका फोर्स दर्शाता है, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो आपकी बीच वाली उंगली होती है वो करंट को दर्शाती है। दोनों चीज़ों में यही होगा, बस अंतर ये होता है कि अंतर भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, फिर थ्योरी देखेंगे। जैसे इसके पीछे एक कहानी है, हम लोग पहले फैराडे लॉ की बात करेंगे। फैराडे लॉ ने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत दिन से ये परेशान थे। इन्होंने दो मैग्नेट लगाया यहाँ पर, तो इनमें क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। उसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या किया था कि एक एमीटर कनेक्ट किया था। एमीटर क्या करता है कि ये जो है करंट बताता है, अगर करंट जनरेट होगी तो इसमें मूवमेंट हो जाएगी आपकी एमीटर में। बहुत देर से परेशान थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि ये परेशान हो गए। इन्होंने एक यहाँ पर आयरन लिया था, यानी कंडक्टर लिया था कोई भी मान लीजिए, बहुत परेशान हो गए, नहीं जनरेट कर पाए। फिर उन्होंने गुस्से में आके क्या किया कि इस आयरन को या इस कंडक्टर को फेंका, तो ये इसके बीच से होके गुजरा। जब ये इसके बीच से होके गुजरा तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर मूवमेंट हुई एमीटर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। फिर उन्होंने क्या किया, बार बार इसको यहाँ से फेंका मैग्नेटिक फील्ड से, तो इन्होंने क्या देखा कि लगातार इसमें मूवमेंट हो रही है, मतलब कि करंट जनरेट हो रही है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग कोई भी कंडक्टर पास कराएंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये फैराडे लॉ ने बताया इंड्यूस्ड EMF के बारे में। फिर बात आती है कि दिशा कहाँ होगी करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहाँ होगी, फोर्स की दिशा कहाँ होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दिया था। राइट हैंड रूल किस पे काम करता है? जनरेटर्स में। जनरेटर्स में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होगी तब आपका कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मतलब ये किस पे काम करता है, ये सिर्फ आपका किस पे, जनरेटर्स पर काम करता है। और इसमें आप लोग क्या निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन। जब करंट जनरेट होगी तभी तो आप लोग करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप दोनों से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल से आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे क्योंकि करंट जनरेट होती है जनरेटर से, और जनरेटर्स किस पे काम करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे। उसके बाद आपका फोर्स जनरेट होती है किस में, मोटर्स में।
जब आप कोई मोटर चलाते हैं तो उसमें बिजली जाती है तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। तो क्या करता है, पानी को खींचता है बाहर की ओर। जब वो पानी को बाहर खींचता है तो उसमें क्या लगता है, फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है, लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि ये मोटर पर काम करता है। मोटर में फोर्स जनरेट होती है तो हम लोग फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, यही याद करने का बेस्ट मेथड है। उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम लोग थ्योरी देखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखिए मैंने यही बताया था कि राइट हैंड रूल से क्या होता है कि धारा की दिशा निर्धारित करी जाती है। जब धारा जनरेट होगी, मैंने बताया जनरेटर में क्या होता है कि करंट जनरेट होती है, तो करंट जनरेट होगी तो उसी से पता लगाया जाएगा करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, किस दिशा में होगी। तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से निकाला जाएगा। इस पर हम लोग MCQs कराएंगे, जैसे आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है राइट हैंड थंब रूल का। उसके बाद जो आपकी मध्य वाली उंगली होती है, ये किसकी, मैग्नेटिक, जो मिडिल फिंगर होती है बीच वाली, यानी कि सबसे नीचे वाली, वो क्या दर्शाती है, आपकी धारा को दर्शाती है। ये समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। देखिए ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन है, इसी में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। करंट आपको दे रखी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपसे पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसमें कहाँ कौन दर्शाता है, बीच वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर दोनों में ही दर्शाती है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है इसको दर्शाया जाता है। तो इसमें हम लोग फोर्स को दर्शाते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पर काम करता है। यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही होती है, डायरेक्शन हम लोग को फोर्स का बताना होता है, तो आप लोग ऐसे इंटर रिलेट करके आराम से कर सकते हैं। जो मध्य उंगली होती है वो किसकी, धारा की दिशा निर्धारित करती है, ये पहले से ही पता होता है हम लोग को करंट की डायरेक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंड्यूस्ड EMF, यानी कि इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बताता है। इंड्यूस्ड EMF का मतलब कि करंट का डायरेक्शन कौन सा रूल बताएगा, आप लोग मुझे बताइए। अभी अभी मैंने बताया कि इंड्यूस्ड EMF है, जो करंट है उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, तो फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल बताएगा, राइट हैंड रूल बताएगा। क्योंकि ये बताइए जब धारा जनरेट हो रही, मैंने बताया करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में करंट जनरेट होगी तब करंट का ही तो हम लोग बताएंगे, EMF को बताएंगे किससे, राइट हैंड रूल से। यही मैंने बताया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या बताते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हम लोग बताते हैं, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं, जो कि आपका अंगूठा रहता है, थंब। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए उपयोग किया जाता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में, दोनों में या किसी में नहीं। तो लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले से ही होता है, इसमें फोर्स जनरेट होती है। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है। ऐसे आप लोग ईजिली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जैसे आपसे एक सवाल और पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि फैराडे लॉ किस पे काम करता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं कौन से नियम पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कौन से नियम पर काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फैराडे लॉ ही, फैराडे ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, उसी से EMF जनरेट किया था, तो फैराडे लॉ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आपके किस पे काम करते हैं, फैराडे के लॉ पर काम करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा है विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और ट्रस्ट ऑन अ वायर कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें करंट है ऑलरेडी, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो किससे बता देंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग बता देंगे। तो ये ईजी था। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको निकालना है कि देखिए करंट है, फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है। अब जब मुझे बताइए कि किसी चालक की पूर्व से पश्चिम दिशा है तो धारा किधर प्रवाहित होगी, आपको ये बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप किससे बता सकते हैं इसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा है करंट फ्लो कर रही है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएंगे, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है किधर से, ईस्ट टू वेस्ट, यानी किधर से, पूर्व से पश्चिम। तो अब आप अपनी लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो आप क्या होगा, ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड मैंने बताया था कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा अंगूठा, और आपका ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, यही तो होता है। अब आपसे इसमें क्या कह रहा है कि करंट किधर है,
करंट वाला हिस्सा ये होता है, तो करंट किधर है, करंट पूरब से पश्चिम है, यानी कि राइट टू ईस्ट, इधर को हो जाएगा। अब आपका जब बनेगा तो उल्टा कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ही होता है, जब इधर का मुंह करेंगे तो उल्टा ही तो हो जाएगा। अब इधर आपका क्या है, आई है, करंट है, बी मैग्नेटिक इधर है, यानी कि जब ये इधर होगा तो ये आपका 90 डिग्री की तरफ होगा, समझ आप, ये किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये इधर जाएगा, आई ये है इधर, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ऐसे ही आपको निकाल लेना है, सिर्फ आपकी उंगलियों का कमाल है इसमें। तो ये इतने क्वेश्चंस थे, आप लोग ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये था आपका, और मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर खुद से क्वेश्चंस लेकर। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है कि अगर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपका क्या कर रहा है, किधर की दिशा में जा रहा है, प्रोटॉन आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जिस दिशा में प्रोटॉन्स होंगे उसी दिशा में आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करेगा। तो अगर ईस्ट की तरफ है तो आपका ईस्ट की तरफ भी क्या हो जाएगा, जैसे कि ये आई हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, नीचे वाली मिडिल फिंगर है, ये आपका कौन सा फिंगर हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जब ये दाहिनी तरफ जाएगा ईस्ट की तरफ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ऐसे आप लोग करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह आप लोग को करना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन करंट पॉजिटिव प्रोटॉन्स की तरफ फ्लो करता है, तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर आपका करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो करंट किधर फ्लो होगी, पश्चिम की तरफ, इधर पश्चिम की तरफ हो जाएगी, तो आपका करंट किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, साउथ की तरफ। तो ऐसे ही आपको निकालना है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल था, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।